जय श्री श्याम भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान की तपती रेत में आखिर ऐसा क्या आकर्षण है कि लाखों लोग नंगे पांव हाथ में एक ध्वज लिए घंटों तक बिना थके चलते रहते हैं? क्यों कहा जाता है कि यदि यात्रा के दौरान आपका निशान जमीन से छू जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है? और उस रेशमी ध्वज पर लिखे 3 शब्दों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जिसे लोग अपनी किस्मत बदलने वाला मानते हैं? जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम केवल एक यात्रा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य अनुभूति की चर्चा करेंगे जिसे दुनिया निशान यात्रा के नाम से जानती है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको निशान उठाने की सही विधि, उसके नियम और उससे जुड़े आध्यात्मिक रहस्य भी बताएंगे। भारत आस्था और चमत्कारों की भूमि है। जब बात बाबा खाटू श्याम की आती है तो तर्क पीछे छूट जाते हैं और केवल विश्वास शेष रह जाता है। सीकर जिले का छोटा सा गांव खाटू आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आशा का केंद्र बन चुका है। यहां दर्शन करना ही अपने आप में सौभाग्य है, लेकिन जब कोई भक्त संकल्प लेकर निशान उठाता है तो वह केवल यात्रा नहीं करता, वह अपने दुख, भय और हार को बाबा के चरणों में समर्पित करने निकलता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक महान योद्धा थे। उनके पास केवल 3 बाण थे, पर वे पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा को समझते हुए उनसे उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश अर्पित कर दिया। उनके इसी त्याग के कारण उन्हें वरदान मिला कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। लोक मान्यता है कि खाटू में एक स्थान पर गाय स्वयं दूध बहाती थी। खुदाई करने पर वहीं से बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। तभी से यह भूमि पवित्र मानी गई और निशान चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों पुरानी है और फाल्गुन मेले में इसका विशेष महत्व है। निशान के रंग नीला, केसरिया, सफेद और लाल, हर एक का अपना आध्यात्मिक अर्थ है। ध्वज पर लिखे शब्द मां सेव्यम पराजिता का गहरा संदेश है। मैं हारे हुए की सेवा करता हूं। यही कारण है कि बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। निशान यात्रा प्रायः रिंग से आरंभ होती है, जहां से खाटू धाम लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है। नंगे पांव यह दूरी तय करना केवल शारीरिक परीक्षा नहीं, बल्कि आस्था की अग्नि परीक्षा है। यात्रा से पहले संकल्प लेना आवश्यक माना जाता है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, हाथ में जल, चावल, फूल और दक्षिणा लेकर अपनी मनोकामना बोले, फिर निशान को मस्तक से लगाकर यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा के दौरान कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। निशान को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। यदि विश्राम करना हो तो उसे स्टैंड पर रखें या किसी अन्य श्रद्धालु को थमा दें। मान्यता है कि भूमि से स्पर्श होने पर उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। नशा, अपशब्द या अनुचित व्यवहार से भी बचना चाहिए। कई भक्त पूरे मार्ग में जय श्री श्याम का जाप करते हुए चलते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। खाटू पहुंचकर जब भक्त अपना निशान बाबा के चरणों में अर्पित करता है तो वह क्षण अत्यंत भावुक होता है। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। यह केवल भावनाएं नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण का अनुभव है। कुछ निशान प्रसाद स्वरूप लौटाए जाते हैं, जिन्हें लोग अपने घर या कार्यस्थल पर श्रद्धा से स्थापित करते हैं। फाल्गुन मास में लगने वाला मेला विशेष महत्व रखता है। लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर खाटू पहुंचते हैं। फूलडोल के दिन बाबा की विशेष झांकी सजती है और वातावरण भक्ति से गूंज उठता है। निशान यात्रा केवल परंपरा नहीं,
बल्कि आत्मशुद्धि और समर्पण का मार्ग है। यह सिखाती है कि जब हम अहंकार त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो जीवन में नई राहें खुलती हैं। बाबा श्याम भक्त की भावना देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। यदि आप इस वर्ष निशान यात्रा का संकल्प ले रहे हैं तो श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ जाएं। याद रखें, निशान की कीमत नहीं, आपके दिल की सच्चाई महत्वपूर्ण है। बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।